हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान सफर पर। आज हम लाए हैं सीटेट का सीडीपी का 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गंवाते हुए डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, बाल विकास की किस अवस्था को अनोखा काल कहा जाता है। इसका पहला ऑप्शन जो है वो है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्य अवस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोर अवस्था, चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो आंसर है वो पहला क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि बाल्य अवस्था। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है परफेक्ट आंसर है। बाल्य अवस्था वो अनोखा काल कहा जाता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में अमूर्त तर्क विकसित करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है संवेदी गामक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि औपचारात्मक संक्रियात्मक अवस्था है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा सुसाध्य होता है। तो पहला ऑप्शन जो है वह है सामाजिक अंतक्रिया के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अनुवांशिकी, तीसरा ऑप्शन है पुरस्कार और दंड, चौथा ऑप्शन है अनुकूलन। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामाजिक अंतक्रिया, ये परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है वो ऑप्शन वो ए है सामाजिक अंतक्रिया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाइगोस्की के सिद्धांत में जेडपीडी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि जेडपीडी का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, दूसरा ऑप्शन है जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, तीसरा ऑप्शन है जोन ऑफ पब्लिक डेवलपमेंट, चौथा ऑप्शन है जोन ऑफ प्राइमरी डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि क्वेश्चन नंबर ए इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉरेंस कोल्बर्स के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर सही गलत का निर्णय समाज के नियमों के आधार पर होता है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए ये है पूर्व पारंपरिक स्तर, ऑप्शन नंबर बी है पारंपरिक स्तर, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर पारंपरिक स्तर, ऑप्शन नंबर डी है गैर पारंपरिक स्तर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर पारंपरिक स्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी जो है परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसे माना जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसे माना जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए जॉन डीवी, ऑप्शन नंबर बी एफ स्किनर, ऑप्शन नंबर सी जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर डी ई एल थॉर्नाइक। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग
सातवां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षार्थी को क्या माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो ये है, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता। ऑप्शन नंबर बी है सक्रिय अन्वेषक। ऑप्शन नंबर सी है कोरी स्लेट। ऑप्शन नंबर डी है समस्या पैदा करने वाला। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सक्रिय अन्वेषक। क्वेश्चन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है, यानी कि सक्रिय अन्वेषक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार संगीतम बुद्धि का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो ये है, फर्स्ट ऑप्शन है ए भाषा की समझ। दूसरा ऑप्शन में है बी लय ताल और सुर को समझने की क्षमता। ऑप्शन नंबर सी है गणितीय समस्याओं को हल करना। ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक नियंत्रण रखना। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि लय ताल और सुर को समझने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 8 का परफेक्ट आंसर बी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है यह केवल विकलांग बच्चों को पढ़ाना है। ऑप्शन नंबर बी है सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के नियमित स्कूल में शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर सी है अमीर बच्चों को विशेष सुधार देना। ऑप्शन नंबर डी है लड़कों और लड़कियों को अलग बैठाना। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी इस परफेक्ट आंसर है, सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के नियमित स्कूल में शिक्षा देना, ये है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पठन विकल डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित कठिनाई है? यानी डिसलेक्सिया जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है लिखने से। ऑप्शन नंबर बी है पढ़ने से। ऑप्शन नंबर सी है गणना करने से। ऑप्शन नंबर डी है चित्र बनाने से। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि पढ़ने से। डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने से संबंधित कठिनाई है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 10 का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेखन विचार को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो है डिसकैलकुलिया। ऑप्शन नंबर बी है डिसग्राफिया। ऑप्शन नंबर सी है डिस्फ्रेक्सिया। ऑप्शन नंबर डी है डिस्थीमिया। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि डिसग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 11 का परफेक्ट आंसर बी है, डिसग्राफिया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, गणित या गणनाओं से संबंधित विकार को क्या कहते हैं? गणित में जो कठिनाई आता है बच्चों को उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है डिसग्राफिया। ऑप्शन नंबर बी है डिसकैलकुलिया। ऑप्शन नंबर सी है डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर डी है एफेजिया। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि डिसकैलकुलिया। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है।
तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि NEP 2020 में वर्तमान 10+2 स्कूली मॉडल को किस नए शैक्षणिक ढांचे में बदलने का प्रस्ताव है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो है 5+3+3+4। ऑप्शन नंबर बी है 3+4+4+5। ऑप्शन नंबर सी है 4+3+3+5। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका 5+4+3+2। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 5+3+3+4। क्वेश्चन नंबर ए इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन जो है वो है छात्रों को रैंक देना। दूसरा ऑप्शन है विकास के सभी पक्षों शैक्षणिक और सह शैक्षणिक का मूल्यांकन करना। तीसरा ऑप्शन है केवल परीक्षा पास करना। चौथा ऑप्शन है सजा देना। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। विकास के सभी पक्षों शैक्षणिक और शैक्षणिक का मूल्यांकन करना क्वेश्चन नंबर 14 का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक शिक्षक द्वारा कक्षा में पाठ या ढांचा प्रदान करने का क्या अर्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को सीधे उत्तर बता देना। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों को समस्या हल करने के लिए संकेत या अस्थायी सहायता देना। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को डांटना। ऑप्शन नंबर डी है ब्लैक बोर्ड पर लिख देना। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि बच्चों को समस्या हल करने के लिए संकेत या अस्थायी सहायता देना, यानी कि बच्चों को इशारा करना कि ये क्वेश्चन किस टाइप से हल होगा, थोड़ा इशारा करना। तो ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर जो बी है परफेक्ट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी सोच सबसे सहायक है। ऑप्शन नंबर ए है अभिसारी सोच। ऑप्शन नंबर बी है अपसारी सोच। ऑप्शन नंबर सी है रटना। ऑप्शन नंबर डी है आत्म केंद्रित सोच। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि अपसारी सोच। क्वेश्चन नंबर 16 का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जीन पियाजे के अनुसार आत्म सातीकरण क्या है। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो ये है पुरानी योजनाओं को पूरी तरह बदल देना। ऑप्शन नंबर बी है नए ज्ञान को मौजूदा मानसिक स्कीमा योजना में शामिल करना। ऑप्शन नंबर सी है समाज से सीखना। ऑप्शन नंबर डी है भूल जाना। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि बी 17 नंबर का परफेक्ट आंसर जो है वो बी है, नए ज्ञान को मौजूदा मानसिक स्कीमा योजना में शामिल करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है
विकास यानी कि डेवलपमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका पहला ऑप्शन जो है वो यह है, विकास केवल किशोरावस्था तक होता है। ऑप्शन नंबर बी है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी है, विकास की गति सभी में समान होती है। ऑप्शन नंबर डी है, विकास केवल आनुवंशिक पर निर्भर है। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये है, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? यानी कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को कितने बच्चे का अनुपात देने चाहिए? तो ऑप्शन नंबर इसका ए है 30:1। ऑप्शन नंबर बी है 35:1। ऑप्शन नंबर सी है 40:1। ऑप्शन नंबर डी है 25:1। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि 30:1, यानी कि एक कक्षा में 30 स्टूडेंट हो और एक शिक्षक हो। ये क्वेश्चन नंबर 19 का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जेंडर एक संरचना है जबकि सेक्स एक संरचना है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए है, जैविक सामाजिक, यानी कि खाली स्थान पर, दोनों खाली स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक जैविक। ऑप्शन नंबर सी है मनोवैज्ञानिक शारीरिक। ऑप्शन नंबर डी है आर्थिक सामाजिक। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि जेंडर जो है वो एक सामाजिक है जबकि सेक्स जो है वो एक जैविक संरचना है। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ना। ऑप्शन नंबर बी है माता पिता के डर से गृह कार्य करना। ऑप्शन नंबर सी है अपनी खुद की समझ और आनंद के लिए एक नई भाषा सीखना। ऑप्शन नंबर डी है कक्षा में प्रथम आने के लिए पढ़ना। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, अपनी खुद की समझ और आनंद के लिए एक नई भाषा सीखना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। देखते हैं 22 में, ये रहा 22 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए हैं? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है 3। ऑप्शन नंबर बी है 4। ऑप्शन नंबर सी है 5। ऑप्शन नंबर डी है 6। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कुल 4 अवस्था बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था? तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ये है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर बी है पावलोव। ऑप्शन नंबर सी है स्किनर। ऑप्शन नंबर डी है कोहलर। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने ही बताया था कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है,
निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? तो इनमें से पहला ऑप्शन जो है वो ये है, सुई में धागा पिरोना, यानी कि सुई में धागा डालना। ऑप्शन नंबर बी है लिखना। ऑप्शन नंबर सी है एक पैर पर संतुलन बनाए या दौड़ना, यानी कि एक पैर पर खड़ा रहना या दौड़ना। ऑप्शन नंबर डी है मोतियों की माला बनाना। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर है, यानी कि एक पैर पर संतुलन बनाए रखना या एक पैर से दौड़ना। ऑप्शन नंबर 24 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है वो ये है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है कूदना। ऑप्शन नंबर बी है तैरना। ऑप्शन नंबर सी है चित्र बनाना या लिखना। ऑप्शन नंबर डी है दौड़ना। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, चित्र बनाना या लिखना। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक कौन सा है? बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो है विद्यालय। दूसरा ऑप्शन है मीडिया। तीसरा ऑप्शन है परिवार। चौथा ऑप्शन है धार्मिक स्थल। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि परिवार जो है बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक स्तर जो है वो परिवार ही है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अधिगम यानी कि लर्निंग की प्रक्रिया में त्रुटियां गलतियों की क्या भूमिकाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ये है, ऑप्शन नंबर ए, यह बच्चों की बेवकूफ़ी दर्शाती है। ऑप्शन नंबर बी है, ये अधिगम की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा और खिड़की है। ऑप्शन नंबर सी है, इन्हें तुरंत कड़ी सज़ा देकर रोकना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है, इनका कोई महत्व नहीं है। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ये अधिगम की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा और खिड़की है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर